हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट। आसतु आज पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट हो पारे किंबा आ गोटे ही क्लास हो पारे। क्लास तो कहबिनी, यहाँ गोटे हूँ मोर रिविजन गोटे पार्ट। जदि जेकोसी पिला जॉब रे रही आउ इंटेंस रिविजन चाहूब से आगु एग्जाम एपियर करिथिबो, प्रिलिम भी क्लियर करथबो, बट मेन पाई कटुथबो, विशेषकर ग्रुप बी पाई। ऑलरेडी मो तो ग्रुप सी रे अच्छी, बट ग्रुप बी पाई हमर गोटे प्रयास। मो आगु ये सब जिनस पढ़ी, किंतु एग्जाम टाइम रे सब जिनस मो रिविजन करेनी, एमती परीक्षा देकी पढ़ाए जेहेतु लैक ऑफ टाइम पाई। तो आसतु आज पढ़ा नुआ पार्ट गोटे मॉडर्न हिस्ट्री रो, जहाँ को आम कहीपर गांधीयन एरा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी केबे आसथिले इंडिया को? से तो जानते आगुरी साउथ अफ्रिका ही पढ़ापढ़ी करते। तो से महात्मा गांधी केबे इंडिया को रिटर्न करते? 1915 जानुआरी 9 1915। आप जानते जानुआरी 9 को एनआरए डे कहती। से कौन पाई ना महात्मा गांधी जेहेतु से दिन में आसते इंडिया को, ताको मन रखापी एनआरए डे कहती। महात्मा गांधी कौन करते? साबरमती आश्रम एस्टाब्लिश करते, माने ये करते, फाउंडेड करते। कौटी? अहमदाबाद। केबे करते? 1916 मसीह। 1916 पर आसला कत 1917 से फर्स्ट टाइम पाई चंपारण सत्याग्रह, जहाँ को कहते फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन कहते? कौन पाई कर चंपारण सत्याग्रह? गोटे 3 काठिया सिस्टम, जहाँ कहते इंडिगो प्लान। इंडिगो चाषी मानकर 3 काठिया माने 3 भाग देदेवे, गोटे भाग रखिए। यहाँ 3 काठिया सिस्टम इंग्लिश मानकर होता, जहाँफल से विरोध करते चंपारण। तेना क्वेश्चन आसे चंपारण सत्याग्रह केबे होता? 1917 कौटी? एटा बिहार। कौटी जगहटा? चंपारणटा बिहार। तापर कौन? यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड द इंडियन कल्टिवेटर टू कल्टिवेट इंडिगो एंड imposed higher taxes to compensate their losses in their international market. Gandhiji, with the help of Rajendra Prasad and others, encouraged the peasant to offer सत्याग्रह। गांधीजी तो थिले इटारे, ताको किए हेल्प करते? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र कौन? प्रसाद। आउ कौन? यही इनसीडेंट पाई कौन करते? महात्मा गांधी को महात्मार उपाधि दिखाई किए देते? रविंद्रनाथ टागोर। रविंद्रनाथ टागोर गेव द टाइटल महात्मा टू गांधीजी। तापर कौन आसला? 1915। तापर गोटे आस महात्मा गांधी मेन इंपोर्टाट जिनस हूँ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केबे होता? एटा होता मार्च 1918 होता। कौन एटा कौन पे होता? डिस्प्यूट वाज बिटवीन द मिल ओनर एंड द वर्कर ओवर द प्लेग बोनस। प्लेग बोनस पाइबार थिला, ये दोनों थे। हेयर गांधीजी फास्ट यूज द वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक। ये ही फास्ट महात्मा गांधी यूज करते हंगर स्ट्राइक। Hunger strike. The mill owner are pressurized in the accepting the driver
ट्रिब्यूनल अवार्ड ऑफ 55% इंक्रीजेस। अहमदाबाद मिलिट्री केबे होता 1918 मार्च मास 1918 हंगर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम कौट होता अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किए करते महात्मा गांधी। यही से हंगर स्ट्राइक गोटे की पाई जहाँफल देखिए मैक्सिमम टाइम जेकोसी गोटे बड़ बड़ आंदोलन हो महात्मा गांधी अहिंसा पंथा अवलंबन कर हंगर स्ट्राइक करते। आसला खेदा खेदा सत्याग्रह खेदा सत्याग्रह यहाँ केबे होता से 1918 होता। यहाँ कौन होता द प्लेजेंट मान चाषी मैंने प्लेजेंट एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस चिंता थे कौन फॉर द लैंड revenue the pleasant of Kheda were already had pressure because of plug high price and drought. Appeal and petition having failed, Gandhiji advised the withholding the revenue and asked the pleasant to fight up to death. After government directed that the revenue should be recovered only from those pleasant who could pay the movement with the drought. विशेषकर ये गोटे ही क्वेश्चन आसे खेदा मूवमेंट के 1918 अहमदाबाद मिलिट्री के 1918 महात्मा गांधी के आसते 1915 बुझेगा। तापर कौन है गोटे है नेक्स्ट है रावलत एक्ट एटा के आसला 18 मार्च 1919 कहते रावलत एक्ट। यहाँ कौन होता ना टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल फॉर 2 मैक्सिमम माने जे संदेह लोक मान धर गोटे कौन सी कथा संदेह करदे 2 वर्ष जाए जेल दूसरे यहाँ हूँ रावलत एक्ट। यू ही जो जिनसटा है ये लोक मैंने एजिटेट हो कौन गोटे लोक को 2 वर्ष जाए विदाउट प्रूफ और एविडेंस 2 वर्ष जाए कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली ट्रायल टाक बढ़ाई देवा माने जेल रखीदे। तो कौन है यहाँ हूँ ये एक्ट टाक कौन कहले ब्लैक एक्ट किए कहले को महात्मा गांधी। ये एक्ट कौन कहते न दलिल न वकील न अपील। तापर कौन कहले यहाँ हूँ फास्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाय गांधीजी। यहाँ हूँ फास्ट कंट्री वाइड एजिटेशन माने फुल देश सारा यहाँ फुल देश सारा एजिटेशन स्टार्ट है जहाँ को लीड करते कि गांधीजी। आ कौन है यू ही स्टार्ट है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जोटा कहते असहयोग आंदोलन बुझेगा। तेणु ऑल पॉलिटिकल पार्टी आर एकजुट हो गले हड़ताल है डेमोन्स्ट्रेशन है सब जिनस है। तेणु ऑल इंडिया हड़ताल केबे होता स्टार्ट 6 एप्रिल 1900 ऑल इंडिया हड़ताल केबे है 6 एप्रिल 1919। Then next came to Jallianwala Bagh massacre। Jallianwala Bagh massacre केबे होता 13 एप्रिल केबे होता 13 एप्रिल 1919। पीपुल तो एजिटेशन थी कौन ये करते तो कौन है पीपुल एजिटेट ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल माने जो अरेस्ट होता डॉक्टर किचलू
मन रखिए एमनका ना गोटे कौन परीक्षा आसे डॉक्टर किचलू आ गोटे किए डॉक्टर सत्यपाल कौ एक्टर राउरकेला एक्टर 2 वर्ष अधिक आरेस्ट भी कले पुणी 2 वर्ष अधिक जेल भी देदेवे जहाँफल कि लोक मैंने एजिटेट होते असेंबली होते एकजुट होते कईटी ना जालियाना बाग रे सेटा कौटी ना अमृतसर तो सही कौन है ना जनरल ओ डायर फायर ऑर्डर देते जनरल ओ डायर ओ डायर लोक मान फायर करते अंधाधुन फायर करते जहाँफल कि से जगह कि 379 लोक मृत्यु होता और 1200 लोक इंजर होते तो यहाँ 379 लोक डेथ होता से तो यही सब जिनस होगला रवींद्रनाथ टैगोर कौन करते सी तार नाइटहुड प्राइज गोटे पाई सी से रिटर्न करदे कि रवींद्रनाथ टैगोर नाइटहुड प्राइज रिटर्न करदे आ कौन कहते सार शंकरन नायर सार शंकरन नायर कौन करते रिजाइन करते पोस्ट रू कौन भाइसरय पोस्ट रू रिजाइन फ्रॉम द भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये रिजाइन करते इंग्लिश मान कर पोस्ट था कौन भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ये करते एत जिनस होगला हंटर कमिशन बसला यहाँ ये सब जिनस को इनक्वारी करने हंटर कमिशन बसला कौन पाई ये जो इंसिडेंट है ये इनक्वारी बसला तेणु यही सब जिन ये जो ऑर्डर थी जनरल ओ डायर क्या उपदेश जनरल ओ डायर जो उपदेश दे माने एडवाइज जो ये जो गुलिकांडटा होता यहाँ रिभेंज नापी कौन है ओ डायर मारी कि कहार ये थी माइकेल कहार मेन विलियन किए थे माइकेल वो डायर तो यहाँ कौन करगला देखो ये इनसीडेंट के 1919 मसीह होता तो तार प्रतिशोध नापी केबे से मार्च 30 मार्च 13 मार्च 1940 मसीह कौटी एट काक्सटन हॉल गोटे घर था लंडन रो से कौन करते आमर उधम सिंह ना शुणिथे उधम सिंह कौन करते मर्डर करते क्या माइकेल ओ डायर को मर्डर करते मैंने बंधुक जोड़ी मर्डर करते तो ये जालियानवाला बाग फास्ट क्वेश्चन कौन जालियानवाला बाग के 13 अप्रैल 1919 कौन पाई होता ना डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मल्लिक को अरेस्ट करते तेणु से लोक एजिटेट होते एजिटेट होगा लोक गोटे जगह गैदरिंग होते गैदरिंग होगापर जनरल ओडायर कौन गुली चलते क्या कथा अनुसार गुली चलते 379 लोक मृत्यु होता ऑन द स्पॉट और 1200 लोक इंजर होते तो कौन कहते रवींद्रनाथ टैगोर नाइटहुड प्राइज देते सार शंकर नायर रिजाइन देते पोस्ट एज भाइसरय हंटर कमिशन बसी यहाँ को भेरीफाई करने कौन होता कौन ना इनक्वारी टाइप तो 13 मार्च 1940 मसीह उधम सिंह काक्सटन हॉल लंडन ठारे जनरल माइकेल ओ डायर को गुली करके मारी देते ये जो माइकेल ओ डायर कौन से कौन करते ना सी पंजाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट से भाई मेन पावर ये थे जहाँफल ये जो प्रतिशोधटा था से नहीं कौट लंडन जाकि देन आसला खिलाफत मुवमेंट कौन खिलाफत कमिटी गोटे फर्मेसन होता
रेलवे रे गोटे क्वेश्चन पढ़ी भूल करके आसती खिलाफत एनटीपीसी टायर 2 रे पढ़ा खिलाफत कमिटी केबे होता 19 अक्टोबर 1919 किंतु खिलाफत मूवमेंट कहले 1920 ऑप्शन थिला दुटा हेल्प कन्फ्यूज होती तो यहाँ समस्ते मानते खिलाफत केबे मूवमेंट 1920 तो कमिटीटा केबे 19 अक्टोबर 1919 यहाँ कौन होता खिलाफत मूवमेंटा ना वर्ल्ड वार समय तुर्की को आम इंडिया लोक मैंने भावुले कारण से गोटे स्पिरिचुअल लीडर थिला खलीफा बहुत मानुले तो तुर्की एगेन्स्ट ब्रिटिश थिला जहाँफल कि ब्रिटिश मान विरुद्ध में एमने भी मुस्लिम मैंने सब विरोध कले से से खिलाफत को सपोर्ट करके खिलाफत मूवमेंट कले आईटार लीडर किए होता आमर लीडर थे हूँ आमर मोहम्मद अली और शौकत अली ये लीडर किए थे किए लीड करते या मोहम्मद अली आ गोटे किए शौकत अली दुई ब्रदर शौकत मोहम्मद अली शौकत अली अदर लीडर भी थे किंतु जमती मौलाना आजाद हकीम अजमल खान आउ हसरत महांती तो यहीटा हूँ यही गोटे ही येटारे इट वाज अ जॉइंट लीड बाय द खिलाफत लीडर एंड कांग्रेस यही मूवमेंट लगे कांग्रेस भी हमको सपोर्ट करथिला तो गांधी जी कौन भाविले खिलाफत एजुकेशन इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिंग द हिंदू मुस्लिम टुगेदर कारण खिलाफत मूवमेंट कौन कले मुस्लिम माने विरोध कले क्या ब्रिटिशर मान को एमती तो हिंदू मान तो सब ब्रिटिश को विरोध करुले तो यहाँ गोटे थी हिंदू और मुस्लिम दुज मिसिकी दुज सब मिसिकी क्या विरोध करेंगे ब्रिटिशर विरोध में से गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले भावते किए महात्मा गांधी सो ये जो खिलाफत कमिटीटा होता से डिसीजन नेले 31 अगस्ट 1920 कौन कले लॉन्च कले कौन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट है बर्तमान नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोटा कहते ओडिया रे असहयोग आंदोलन केबे होता सेप्टेम्बर 1920 केबे जाए होता सेप्टेम्बर टू एप्रिल 1922 चौरी चौरा इनसीडेंट पर यहाँ कैंसिल कर दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंटा कौन थी फास्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधीजी मैंने गांधीजी लीड करते फास्ट मास बेस्ड पास्ट इन कोलकाता सेशन यहाँ आईएनसी कौ सेशन पास होता कोलकाता सेशन मन रखिए कोलकाता सेशन प्रेसिडेंट किए थे लाला लाजपत राय राय 1920 मसीहा तो चित्तरंजन दास सियाल दास और मोतीलाल नेहरू गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस आउ सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विस ये सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस रिजाइन मारते एस सी बोस कौन करते सिविल सर्विस रिजाइन दे देते द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड सो प्रिंस वेल्स से समय आसते कौन कि इंडिया को आसते बट से कौन पूरा एम्प्टी स्ट्रीट और डाउन शटल माने लोक कहीं भल पाने जेहेतु नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता से पूरा देखले गोटे भी लोक बाहर ना वेलकम करने
1920 ମସିହାରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1920 ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମାସ୍ ବେସ୍ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ହେଇଥିଲା ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଏଣ୍ଡର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ନାଗପୁର ଇନ୍ 1920। In Nagpur session also made the changes in the constitution of the Congress। नागपुर सेशन को 1920 नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू करने तिलक स्वराज्य फंड करते देखो आउ कौन यही समय पपुलर कौन होता चरखा और खादी एंड जेल भराओ बाय कांग्रेस वॉलंटरी। लाला लाजपत राय ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल बॉयकॉट इन पंजाब। चित्तरंजन दास, सी गोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वी पटेल, अरुणा अशरफ अली, मोतीलाल नेहरू gave up their legal practice। The Congress session at Allahabad in December 1921 decided to launch the civil disobedience movement, but before it could be launched, the angry peasant attacked on the police station at Chauri Chaura in Gorakhpur district of Uttar Pradesh on 5th February 2022। ये चौरी चौरा इंसिडेंट गोटे होगला चौरी चौरा इंसिडेंट केबे इंसिडेंट केबे हेतिला एटा हेतिला 5 फेब्रुआरी 1922 जहाँफल कि गांधीजी से विड्र हो गले नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रू जोटा कि फिनिश होगला 12 फेब्रुआरी। गांधीजी एक दिन डिसाइड कले ये नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रू ये जेहेतु हिंसा होगला तो कांग्रेस सेशन 10 मार्च 1922 गांधीजी को अरेस्ट करा गांधीजी को अरेस्ट ऑफ गांधीजी। देन आसला स्वराज पार्टी देन आसला स्वराज पार्टी केबे हेतिला एटा 1923 कहा द्वारा होता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास NC केलकर बाय CR दास NC केलकर और कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बाय मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास NC केलकर। दे आर कॉल्ड प्रो चेंजर क्या कहते हैं कौन कहते प्रो चेंजर्स मैंने कौन डिमांड कले द नेशनलिस्ट शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंटर देम एंड एक्सपोज्ड देम but no changers like Rajendra Prasad and Rajagopalachari adhered to the Gandhian program of the boycott legislature। तो प्रो चेंजर्स एम जो प्रो चेंजर्स कले एम फॉर्मेशन कौन कले 1 जनवरी 1923 कौन फॉर्मेशन कले ये स्वराज पार्टी। मैंने कौन कले इट contested the election and embarrassed the government by opposing its measures। in 1923 election the Swarajist got a majority in Bengal and Central Province। The two sections were united in 1923 after the Lahore session।
देन आसला साइमन कमिशन। साइमन कमिशन केबे हेतला 1937 रे। एटा को सेशन रे हेतला मद्रास सेशन। मद्रास सेशन डॉक्टर अंसारी कौन प्रेसिडेंट थिला? प्रेसिडेंट किए थिले? डॉक्टर अंसारी। साइमन कमिशन टा कौन ना एटा गोटे हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन नॉन पॉपुलरली बाय इट्स चेयरमैन। ताको नाटा कौन? साइमन। सेठी कथु हला साइमन कमिशन टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। साइमन कमिशन टा कौन करा गला? पुणी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करा जिवो। केबे हेतिला? 1927 रे। तो यहाँ तो कन्स्टिट्यूट हो गला किंतु नेशनल कांग्रेस किस कले डिसाइड कले बॉयकट करने कौ सेसनटा बॉयकट कर 1927 यही सेसन से बॉयकट कले। ये डॉक्टर अंसारी तक लीड करते मॉडल सेसन 1927 ये कथा पड़ा साइमन कमिशन को आम बॉयकट करवा। बट से कौन करागला? हाँ से मुस्लिम लीग आउ हिंदू महासभा डिसाइडेड टू सपोर्ट द कांग्रेस। कांग्रेस जेहेतु बॉयकट करने चाहिए साइमन कमिशन को सपोर्ट करने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा बोथ कम टुगेदर टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कमिशनटा केबे आसिला फाइनाली? साइमन एंड हिज कॉलेज। साइमन तो कौन से चेयरमैन थे। तो सी केबे आसिले? सी केबे साइमन आउ एंड हिज कॉलिग्स लैंडेड इन बॉम्बे केबे आसते? 3 फेब्रुआरी 1928। बट से कौन होता से आसला वर ग्रीटेड विथ हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन। से आसला प्रबल हड़ताल होता विरोध होता आ ब्लैक फ्लैग देखाई। तो ये गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला सप्रेस माने दबाई ब्रुटुआल माने पूरा ये होता ब्रुटुआल एक्शन नहीं जहाँफल कि लाठीचार्ज प्रबल होता। पुलिस अटैक एंड ब्रेक द पॉपुलर अपोजिशन। तो से प्रबल लाठीचार्ज होता। तो लाठीचार्ज ये गोटे आमर गोटे नेता ना हूँ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज जीवन पलैला कौटी एट लाहौर। मैंने प्रबल एंजॉयड होते से ट्रिटमेंट अवस्था मरी जाते। केबे मरते? 17 नवेम्बर 1928 डेथ होता। कह लाला लाजपत राय कौन होता? साइमन कमिशन को विरोध करने समय लगे। देन गोटे इवेंट आसला नेहरू रिपोर्ट। दी नेहरू रिपोर्ट केबे होता? 28 अगस्त 1928 होता। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी एंड चेयरमैन ऑफ मोतीलाल नेहरू to determine the principle of the constitution for India. First major India effort to draft a constitutional framework for India, completed with list of central and provincial subject and fundamental rights. It suggests dominion status for the country. The committee comprised Tej Bahadur Supru, Ali Imam, MS Ani, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान एंड सुभाष चंद्र बोस। यहाँ हूँ नेहरू रिपोर्ट। खाली एति पचारे केबे आसला? 28 अगस्त 1928। एटा कौ रिपोर्ट? एटा कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने निजे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कौन केमती नियम रहिबो सेटा गोटे कहते नेहरू रिपोर्ट। तापर नेक्स्ट आसला कौन? बरदोली मूवमेंट। बरदोली
मुवमेंट एटा केबे हेतिला 1928 मसीह एटा कौन पाई हेतिला या लीड किए करथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल ए बदल मुवमेंट रे सी कौन पाइले सरदार बिल का आख्या पाइले से लीड करथिले ना ये मुवमेंट कौन पाई हेतिला लैंड टैक्स पाई एक्स्ट्रा लैंड टैक्स नौले ताकू विरोध करके बदल मुवमेंट होता केबे हेतिला 1928 मसीह ताकू लीड करथिले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आइथिलो ही से सरदार आख्या पाइथिले। देन आसला शारदा एक्ट एटा केबे हेतिला 1929 मसीह एटा कौन पाई हेतिला अबाउट शारदा एक्ट रिलेटेड टू अबाउट चाइल्ड मैरेज कारण ये गोटे लिमिट फिक्स कराइला एज लिमिट के बॉय को 18 हम तेना से मैरेज करेंगे आउ गर्ल को केते हेबो गर्ल को 14 बाल्य विवाहटा होता ना तो शारदा एक्ट को के रिप्रेजेंट करते बाय राय साहेब हरबिलास शारदा एत मन रखिए हरबिलास शारदा से जो शारदा एक्ट थिला ताको सेते किए भाइसरॉय थिले लॉर्ड इरविन बटलर कमीशन कौन बटलर कमीशन 3 मेंबर थिले 3टा मेंबर थिले रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्रिंसली इंडियन किंग तो यहाँ गोटे बटलर कमीशन केबे हेतिला 1937 बटलर कमीशन एटा कौन आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ प्रिंसली स्टेट माने राजा जो मैंने थे भर गोटे समझौता होता बटलर कमीशन। नेक्स्ट कम टू 1929 कौन होता लाहौर सेशन केबे हेतिला 19 डिसेम्बर 1929 कहार प्रेसिडेंसी अंडर जवाहरलाल नेहरू तार गोल थिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस जाको कहती पूर्ण स्वराज तो ऑन डिसेम्बर 31 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफ्लोर्ड एटार मन रखिए 31 डिसेम्बर 1929 फर्स्ट टाइम पाई इंडियन फ्लैग कौन अनफ्लोर मैंने उड़े सो कौन करागला से 26 जनवरी 1930 यहाँ को पूरा फिक्स करागला डेटा को फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे व्हिच वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये मन रखिए 26 जनवरी 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। देन नेक्स्ट कम टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोटा को कहते आईन अमान्य आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आम कह जोटा कहते दांडी मार्च किंबा लवण सत्याग्रह केबे हेतिला 1930 मसीहा एक्चुअली कौन कि महात्मा गांधी इरविन को 11 पॉइंट अल्टीमेटम देते जदि सी मानि जाते एजिटेशनटा हो ना आईन अमान्य आंदोलनटा हो ना बट से मानिलेनी से 12 मार्च 1930 एटा केबे स्टार्ट होता 12 मार्च 1930 से एटा स्टार्ट होता 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता कौटी ना दांडी मार्च होता एटा केते केबेटू केबे होता 12 मार्च 1930 रु 6 एप्रिल 1930
ପାଖାପାଖି 24 ଦିନ ଭିତରେ 390 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ କେତେଜଣ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ? 78 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁଣ ମାରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ picked a handful of salt water and inaugurated the civil disobedient movement। ସେହିପରି ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେମିତି ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ? ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ମନେ ରଖିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି, ଏଟା କି ଗୁଜୁରାଟରେ। ଏ ଯେଉଁ 390 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଠି ରହିଥିଲା? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଏଁ। କେଉଁଠି? ଏଟା ଗୁଜୁରାଟରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। এই ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବଳ ସେଇଠି ନ ରହିକି ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ମନେ ରଖିବେ। ଏହାକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବେ 1987 ମସିହାରେ। ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ଭାରତ ରତ୍ନ କେବେ ଦେଇଥିଲା? 1987 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ କହନ୍ତି, ଆଉ ସରହଦି ଗାନ୍ଧୀ କହନ୍ତି, ଆଉ ବାଦଶାହ ଖାନ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ବଚ୍ଚା ଖାନ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ତାର ନିକନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀଟା ବେଶୀ ପଚାରେ। ସରହଦି ଗାନ୍ଧୀ, ବାଦଶାହ ଖାନ୍, ବଚ୍ଚା ଖାନ୍। ଇଏ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ଖିଦ୍ ମାଟଗର୍ସ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଖୁଦାଇ ଖିଦ୍ ମାତଗର, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍, ପପୁଲାରଲି ନନ୍ ଏଜ୍ ରେଡ୍ ସାର୍ଟ। ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରେଡ୍ ସାର୍ଟସ୍। ମନେ ରଖିବେ। এই ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା, ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣୀ ଗାଇଡିଲୁ। ରାଣୀ କହିଲେ ହେଉଛି ରାଣୀ ରାଣୀ ଗାଇଡିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅଟା, 13 ବର୍ଷର ଝିଅଟା, ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲଟା। କ'ଣ ହେଲା ଇଏ? ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 13 years ରେସ୍ପଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଦ କଲ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ରାଣୀ ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ 1932। ୟାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ନିଆଗଲା। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ ୟାଙ୍କୁ। 13 ବର୍ଷର ଝିଅଟା। ଇଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ଫୁଲି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇନସିଡେଣ୍ଟ? ଚିତ୍ତରଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରି ରେଡେଡ୍ ବାଇ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରି ରେଡ୍, ଆର୍ମୋରି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କି? ଆର୍ମୋରି ରେଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଠି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଥାଏ ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ୍
सूर्या सेन केबे होता 1930 मसीह परीक्षा आसे क्वेश्चनटा किए करते सूर्य सेन। आउ कौन ना आमर सी राजगोपालचारी सी दांडी मार्च तो कहनी लवण सत्याग्रह सी कौट चलते आमर ये जो सी राजगोपालचारी सी चलते तिरुचिरापल्ली फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्य तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्य कौन करमंडल कोस्ट ये सब एरिया मैंने कौन करते दांडी मार्चटा करते मैंने लवण सत्याग्रह करते दांडी तो गोटे जगटा ये गोटे लवण सत्याग्रह से करते सेमती केरल भी सेमती यही सिविल डिसोबिडियंसटा को मन से किए लीड करते केलापान ये कौट चल रहा है लवण सत्याग्रह ये करने कलिकट टू पेरन्यार कलिकट टू पायन्नार मन रखिए। देन नेक्स्ट इंसिडेंट आसला 3 गोलटेबल बैठक कहते 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फास्ट राउंड टेबल फास्ट गोल टेबल बैठक केबे होता 12 नवेम्बर 1930 फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौट होता यहाँ हूँ लंडन होता हेल्ड ये कौट होता लंडन यहाँ क्या मध्य होता ब्रिटिशर आउ इंडियन मान होता यहाँ को किए बॉयकट के मैंने करते बॉयकट आईएनसी मुस्लिम लीग हिंदू महासभा लिबराल समस्ते यहाँ को ये करते जहाँफल कि यहाँ पोस्टपोन होता जेहेतु कहीं आम लीडर मैंने गले तो यहाँ पोस्टपोन होता केबे 2 जनवरी 1931 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तापर कौन है तापर गोटे पैक्ट होता गांधी इरविन पैक्ट परीक्षा बारंबार ये क्वेश्चन आसे गांधी इरविन पैक्ट जेहतु मैंने किसी मान ना ना इरविन को जो अल्टीमेट देता 11 पॉइंट गोटे अल्टीमेटम देता मान ना जहाँफल सिविल डिसोबिडियंस है तापर नेक्स्ट आसला 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने भितर गोटे टाइप टाइप है तो 3टा होता फास्ट गोल टेबल बैठक होता से सक्सेस हो पारानी कौन पाई ना कहीं गले आम इंडिया लीडर मैंने तेणु गांधी आउ इरविन भितर गोटे पैक्ट होता से कहते गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। यहाँ केबे होता यहाँ 5 मार्च 1931 सब गुड़ा गोटे गोटे क्वेश्चन मन रखिए सब यहाँ क्या मध्य होता गांधी आउ इरविन भितर होता ये कौन है आईएनसी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू जॉइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आईएनसी राजी हो गला जे आम आउ कौन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट यहाँ करवानी आम एग्री हो गलु कौन पाई ना सेकेंड राउंड टेबल जो हम नेक्स्ट माने जो मीटिंगटा हम से जोगदेव किए है आईएनसी
ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରାଜି ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା କରାଚି ସେସନରେ ଯେବେ ହେଇଥିଲା କରାଚି ସେସନରେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1931ରେ ହେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ରୁଇନ୍ ପାକ୍ଟକୁ। Karachi session is also memorable for its resolution and on fundamental right and the national economic program। तापर आसिला कौन सेकेंड गोल टेबल बैठक, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एटार कौन है ना गांधीजी जॉइन कले, गांधीजी अटेंड कले माने आईएनसी तरफ ये रिप्रेजेंट कले, इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ ये रिप्रेजेंट कले। आसी लंडन रो प्राइम मिनिस्टर किए रामसे मैकडोनाल्ड को भेटी थिले। से कॉन्फ्रेंस रे गांधीजी डिमांड करथिले इमीडिएट इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंसेस। से कहले हम फुल्ली कंट्रोल नबा, आम आम निजर कौन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आम निज निज करवा। बट एटा सेशनटा पूरा डेडलॉक हो गला, माने फेलियर हो गला ड्यू टू माइनॉरिटी इशू। सेकंड एक्चुअली माइनॉरिटी इशू पई फेलियर हो गला। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट डिमांडेड नॉट ओनली बाय मुस्लिम बट आल्सो द डिप्रेस क्लासेस इंडियन सिटीजन इंग्लैंड। माने एठी हमर हिंदू मुस्लिम जिनसटा हो गला। से तो कहले आमे आम जो सरकार हम आम से लीड करूँ, हिंदू मैंने कहले हिंदू मैंने लीड करेंगे, मुस्लिम वाला कहले आम लीड करूँ, आंग्लो इंडियन मैंने कहले आम भी करूँ। ये जिनसटा टी फेलियर भाया जिनस होगला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसटा। अच्छा, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधीजी केबे आसते ये करने आमर एटा हूँ एक्चुअली सेप्टेम्बर 1931 सेप्टेम्बर 1931 गांधी आसते लंडन को सेकेंड गोल टेबल बैठक अटेंड करने। सेठी सी प्राइम मिनिस्टर लंडन प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड को भेटिले। सेठी जेहेतु कहले आमर पूरा फुल्ली कंट्रोल होची सेंट्रल सहित प्रोविंसेस सहित आमर कंट्रोल रहिबो, बट माइनॉरिटी इशू पई निज निज भितर आम झगड़ा पई जिनसटा सेटा कैंसल हो गला। तो सेटा ऑफिशियल कैंसल केबे हला, सस्पेंडेड केबे हला 1933 मसीहा ऑफिशियल सस्पेंडेड है। आ गांधीजी से रागी जाकि जेहेतु निज निज भर झगड़ा है, गांधीजी 1934 मसीह रिजाइन करदे फ्रॉम इट्स एक्टिव पॉलिटिक्स। से रिजाइन करदे जेहेतु हिंदू मुस्लिम है तेणु से रिजाइन कले। ये जो माइनॉरिटी इश्यू है से लंडन प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड कौन अनाउंस कले क्रिएशन ऑफ 2 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस। गोटे है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस आ गोटे हूँ सिंधी। मन रो जो झगड़ा लगे निज निज भर से दुईटा ये भाग करदे। गोटे हूँ नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस आ गोटे हूँ सिंधी। रिजल्ट कौन है सेकेंड राउंड टेबल रिजल्ट कौन है? गांधीजी से पलि आसिले, बॉम्बे पहुँचले एंड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइड टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932। आईएनसी वाज डिक्लेयर्ड एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इट्स लीडर वर अरेस्टेड। ये जो है कथाटा मानले एटा सेटा सब प्रॉब्लम है, तेणु आईएनसी को से कौन डिसाइड करदे ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। से तार जितक भी लीडर थे समस्त को
ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଗଲା। କେଉଁଠିକି? ୟାରାୱାଡ଼ା ଜେଲ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଜେଲ୍ ହେଲା କେଉଁଠି? ୟାରାୱାଡ଼ା ଜେଲ୍। କେଉଁଠି ସେଟା? ପୁନାର। ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପୁନା ପାକ୍ଟ। ପୁନା ପାକ୍ଟ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କୁହନ୍ତି କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କ'ଣ କଲେ? announced the proposal on minority representation known as communal award in 1932. पुना पाक्ट एक्चुअल क्या मध्य होता? गांधीजी और आंबेडकर। केबे होता? 25 सेप्टेम्बर 1932। पुना पाक्ट क्या मध्य होता? केबे होता? पुना पाक्ट गांधीजी आउ के आंबेडकर को मध्य होता। केबे होता? 25 सेप्टेम्बर 1932। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार पचारे। आमर पुना पाक्ट क्या मध्य होता? गोटे कौन ये जो गांधी यूनियन पाक्ट केबे होता? दुटा इम्पोर्टेंट। 5 मार्च 1931 गांधी यूनियन पाक्ट होता और दिल्ली पाक्ट होता। आ पुना पाक्ट है केबे होता? क्या मध्य होता? गांधीजी और आंबेडकर मध्य होता। क्या मध्य केबे होता? 19 सेप्टेम्बर 1932। मन रखिए यहाँ तेणु एत सब जो भेदभाव सब होगा से कौन है? सेप्टेम्बर 1932 मसीह जो सेप्टेम्बर 1932 मसीह जो यही सब पुना पाक्ट गोटे होगला। यहाँ से कौन कले? रिग्रेट कले बहुत। से 8 मे 1933 गांधीजी डिसाइड कौन है ना 21 दिन उपास रहे। 21 डेज फास्टिंग फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन फॉर द हॉरिजन कॉजेस। जो गोटे होता गोटे जाति फाति नहीं कि से गोटे है। ही स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1933। महात्मा गांधी इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केबे होता? 1 अगस्त 1933। सब गुड़ाक क्वेश्चन सब गुड़ा परीक्षा आसे तो सब मन रखिए। देन आसला थर्ड गोल टेबल बैठक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एटा केबे होता? से 1932 होता। ये कौन है? कांग्रेस पार्टिसिपेट कला ना। आ कौन है? द डिस्कसन ये जहाँ डिस्कसन है से गोटे नुआ एक्ट फॉर्मेशन है जहाँ को कहते गवर्नमेंट एक्ट 1935। थर्ड राउंड टेबल जहाँ भी डिस्कसन है गोटे फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा क्या बेस करके होता ना थर्ड राउंड गोल टेबल बैठक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
The act provided for the establishment of All India Federation and new system of government for the provinces on the basis of provincial autonomy. ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, it abolished the Council of India establishment by the Government of India Act 1858. 1800 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1858 ଏଟାକୁ ଏବଲିସ୍ କରିଦେଲା। କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଏଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଏବଲିସ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏବଲିସ୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଏ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଏଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଇଏଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଥିଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ, we are provided with car, all brakes and no engine। जहाँ भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहाँ भी डिसीजन निगला ताको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कन्वर्ट करागला, किंतु एटा कांग्रेस माने रिजेक्ट करदेले। सेठी जवाहरलाल नेहरू कहले वी आर प्रोवाइडेड विथ द कार ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजिन। एटा गोटे परीक्षा आसे, एटा कोउथि पई कहिथिले। देन आसला सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर केबे होइथिला, 1939। एटी कौन कहते ना, लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वार विदाउट द प्रायर एसेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन द वेक ऑफ द war। Congress agreed to support Britain only in return of the independence। एटी जो लॉर्ड लिनलिथगो जो डिक्लेयर करदेले, लॉर्ड लिनलिथगो प्राइम मिनिस्टर कहार आमर ब्रिटेन, से डिक्लेयर करदेले इंडिया भी ता सहित एग्रेस्ट कहार ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटिश सहित मिसिकी युद्ध कर, किंतु एटा कांग्रेस वाला कहले आम सपोर्ट करें आपन को जदि आपण आमको कौन फुल्ली इंडिपेंडेंट देवे देले जाकि आम करूँ। देन विक्ट्री could promise this only after the war। In October-November 1939, the Congress ministry resigned in protest। The Muslim League observed this as the Deliverance Day। Deliverance Day केबे कहते 22 डिसेम्बर 1939। जो प्रतिशत देदेले आम जदि से युद्ध विन कले देन आमको से कम्प्लीटली कौन इंडिपेंडेंस देवे। जो सेटा कहते डेलिवरेंस डे 22 डिसेम्बर 1939। देन आसला अगस्ट ऑफर। एटा 1940 एटा होइतिला।
The Viceroy Linlithgow put forwarded a proposal that included कौन ପାଇଁ ना dominion कौन include कहला dominion status in the unspecified future, a post-war body to enact constitution, expansion of governor general council with representation of the minority, establishment of a war advisory council. Congress rejected the offer as there was no suggestion for the national government. Muslim League accepted it. Muslim League एटा एक्सेप्ट करथिला, कांग्रेस टाको एक्सेप्ट कला नहीं. से कौन कहते ना डोमिनियन स्टेटस गोटे देवे अनस्पेसिफाइड फ्यूचर रे, ये जो पोस्ट वार बॉडी टू इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपांड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. किसी मन रखते पड़े खाली अगस्ट ऑफर केवे होता ना 1940 मसीह. देन आसला दी क्लिप्स मिशन. दी क्लिप्स मिशन केवे होता 1942. इन डिसेंबर 1941 जापान एंटर द वर्ल्ड वॉर टू एंड द एडवांस टुवर्ड द इंडियन बॉर्डर. बाय मार्च 7, 1942 रंगून फेल and Japan occupied the entire Southeast Asia. British government sent Sir Stafford Cripps to settle with the Indian leader, rejected by the Congress. ये जो अगस्ट ऑफर भी ये जो गोटे जवाहरलाल नेहरू डायलॉग मारते कौन मारते डेड एज द डोर नेल. डोर ये डायलॉगटा किए मारते जेएल नेहरू. ये डोमिनियन स्टेटस दरकार नहीं, पोस्ट वाल बॉडी टू एनाक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दरकार नहीं, टू एक्सपेंड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गिव फुल वेटेज टू द माइनॉरिटी ओपिनियन. देन आसला क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन के 1942. इन डिसेम्बर 1941 जापान एंटर द वर्ल्ड वार टू एंड सी कौन करता इंडिया को माड़ी आसला के बाय मार्च 7, 1942. 7 मार्च 1942 से ऑक्युपाई करने क्या आम रंगून आउ साउथ ईस्ट एशिया को ये करला. तेणु ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला सेंट क्या सेंट कला सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को टू सेटल विथ इंडियन लीडर. स्टैनफोर्ड क्रिप्सटा किए थे मैं जवाहरलाल नेहरू सांग जन थे. या रिजेक्टेड बाय कांग्रेस करदे. तापर कौन कहते गांधीजी जो डायलॉग मारते कौन मारते कहते जो क्रिप्स मिशन 1942 कौन कहते ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रशिंग बैंक. केबे कहते कौ इनसीडेंट क्लिप्स मिशन टाइम जो जापान जेहेतु अटैक करते से ब्रिटिश माने इंडियन लीडर सहित मिसिक ये करते दुनिया सब नियम दुनिया सब कंडीशन रखले से आईएनसी राजी हेलानी. तेणु से गांधीजी कहते ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रशिंग बैंक. देन नेक्स्ट कौन आसला क्विट इंडिया मूवमेंट जेटा को कहते भारत छाड़ आंदोलन. केबे होता 8 अगस्त 1942. या आउ कौन कह जाए वर्धा प्रपोजल. वर्धा प्रपोजल कौन ये गांधीजी कौन स्लोगान देते डू और डाई. यहाँ वर्धा प्रपोजल आ कौन लीडरलेस प्रपोजल कहते किंतु मेनली यहाँ गांधीजी लीडरशिप जिनसा चलता.
ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट किए अनाउंस करते ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी मेट इन बॉम्बे on 8 August 1942 it passed the famous quit India resolution ଆପଣ गांधी जी के स्लोगन होता है यहाँ जितकी सब इम्पोर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर नहीं कोड अरेस्ट कले स्टेप देखिए नेहरू को कौ जेल में भरदे आलमरा जेल मौलाना अब्दुल कलाम मौलाना आजाद कौट ये करदे बांकुरा जेल आ गांधी के कौटी गांधीजी को आगे खां पैलेस से कैप्चर करके रखा गला ये ढेउड़ा सब पुना तो कौन है बहुत गुड़िक एरिया गवर्नमेंट लॉस्ट देयर कंट्रोल एंड द पीपल एस्टाब्लिश स्वराज पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टाब्लिश्ड माने एमती का वायलेंस थ्रू आउट द कंट्री सेवरल गवर्नमेंट ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड टेलीग्राम वायर्स वर कट एंड कम्युनिकेशन पैरालाइज्ड द ट्रेंड ऑफ अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस फेज JP Narayana, RM Lohia, Abhinay Ashok Ali started underground network. Most of daring act of underground movement was established of Congress radio with Usha Mehta as a announcer. माने रेडियो रे अनाउंसमेंट हला कोन केमते करा जीवो उषा मेहता तार अनाउंसमेंट कले parallel government were set up at various places like Balia, Satara, Talchal, part of eastern UP and Bihar. The first parallel government was Balia in the eastern UP under the leadership of Chitur Pandey. Parallel government man निज government start कर दिले सेटा कोठी बालिया एटा को जगह रे यूपी रे गोटे जगहटा ये कहाँ अंडर रे किए स्टार्ट करते चित्तूर पांडे मन रखिए द मुस्लिम लीग kept aloof away or with direction the Hindu Mahasabha condemned expressed strong disapproval in this movement. The Communist Party of India also did not support the movement. The movement was however crushed. तो एटा किए सपोर्ट कलेनी आमर मुस्लिम लीग टे सपोर्ट कर हिंदू महासभा भी ये सपोर्ट कर जोटा को बर्तमान RSS कह तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिड नॉट सपोर्ट इट अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आल्सो स्टार्टेड बाय JP Narayana एंड राम मोहन मिश्र एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल JP Narayana एंड रामानंदन मिश्रा मैंने हैदराबाद को जेल में बाहरी आसते कौन कले से मैंने खसी आसते ऑर्गेनाइज्ड एन अंडरग्राउंड मूवमेंट इन बॉम्बे द सोशलिस्ट लीडर कंटिन्यू देयर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज अंडर लीडरशिप लाइक बॉम्बे रे कौन कले सेमती अरुण अशोक अली कांग्रेस रेडियो वाज एस्टाब्लिश्ड विथ उषा मेहता कहते एज इट्स अनाउंसर एंड राम मनोहर लोहिया इन बिहार राजगोपालचारी डिड नॉट पार्टिसिपेट कौन क्विट इंडिया मूवमेंट की पार्टिसिपेट करते राजगोपालचारी देन आसो डिमांड फॉर पाकिस्तान क्विट इंडिया के 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है देन आस डिमांड फॉर पाकिस्तान
डिमांड फॉर पाकिस्तान मन रखिए 1930 मसीह इक्वल सजेस्टेड द फ्रंटियर प्रोविंसेस बेलुचिस्तान सिंध काश्मीर बी मेड द मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन इक्वल इक्वल कौन कहले जे आमर फ्रंटियर प्रोविंसेस बेलुचिस्तान आ कौन सिंध काश्मीर एगुड़ा गोटे गोटे कौन मुस्लिम स्टेट करने प्रस्ताव देले 1933 कौन है क्रोनोलॉजी देखिए 1933 कौन है ना पाकिस्तान रो नामकरण होगा किए कले चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान नामकरण कले पाकिस्तान बुझे मोहम्मद अली जिन्ना अब बॉम्बे गेव इट प्रैक्टिकली नामटा किए देले ना मोहम्मद अली जिन्ना आउ कौन कहते सेपरेट पाकिस्तान प्रपोजल के आसला सेपरेट पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान प्रपोजल केबे हेतिला 1940 जेटा को कहते जिन्ना टू नेशन थ्योरी जिन्ना टू नेशन थ्योरी It was drafted by Sikandar Hayat Khan, Fizul Haq and Khalkhujban. Drafted by a separate Pakistan drafted by मन रखिए सिकंदर हयात खान आ गोटे किए खाली मैन कौन है 1943 कौन है कराची सेशन रे डिसेम्बर 1943 डिसेम्बर मसरे डिसेम्बर 1943 कौन है कराची सेशन रे of मुस्लिम लीग adopted the slogan divide and quit एठी मुस्लिम माने कौन कले आम डिवाइड हेबो एंड क्विट बुझिला ए जो क्विट इंडिया हेतला एतले वायलेंस हेतला से गांधी जी कौन करथिले एठी हमर फास्ट करथिले 21 दिन पाई केबे 10 फेब्रुआरी टू 7 मार्च 1943 इतने दिन से फास्ट करते 21 दिन कौन पाई ना गांधी जी ये करते भाइलेंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट भाइलेंस है जहाँ फल से क्रॉस कर दिगला मैंने इंग्रेज मैंने दबे देले देन आसला राजगोपालचारी फॉर्मूला गोपालचारी फॉर्मूला केबेटा होता 1944 में ऑल्सो नोन एज राजाजी फॉर्मूला राजगोपालचारी प्रपोज दैट ए कमीशन कुड बी अपॉइंटेड फॉर द डिमार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट से कहते भाग कर दिंतु गोटे पटे रही नॉर्थ ईस्ट आ गोटे हूँ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट where मुस्लिम वेर इन एब्सोल्युटली मेजोरिटी जो मुस्लिम जी ये जगह कौन मुस्लिम मैंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी थिले if the majority decide in favor of forming a separate sovereign state then such could be accepted जब तंकर इलेक्शन हम जब से जीतले तेना से गोटे सेपरेट कर यहाँ है राजगोपालचारी फॉर्मूला
Jinnah objected this, and he wanted Congress to accept two-nation theory and wanted only Muslim of the northwest and east to vote the in plebiscite. ଜିନା କହିଲେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଯେ ମୁସଲିମ କେବଳ ଏଇଠି ରହିକି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଇଷ୍ଟରେ। ଦେଶାଇ ଲିଆକତ ପାକ୍ଟ ରିଚ୍ଡ नो ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲିଗ୍ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କିଛି ଯାକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଶାଇ ଲିଆକତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିମଲା କନଫରେନ୍ସ। ସିମଲା କନଫରେନ୍ସ ସିମଲା କନଫରେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ପ୍ରପୋଜଡ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ ୱେଭେଲ୍ସ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1945ରେ। Suggested to set up a new executive council with only Indian members. The viceroy and commander-in-chief would be only on Indian members of the council. से कौन कले गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो से केवल इंडियन मेंबर मैंने रहिबे। भाइसरय एंड कमांडर कुड बी ओनली नॉन इंडियन किंतु जे भाइसरय हेबो आ भाइसरय एंड कमांडर इन चीफ भाइसरय आउ ये दुईटा कौन नॉन इंडियन हेबे आ बाद बाकी जितक सब मेंबर इंडियन हेबे। It would work under the existing constitution, but the door was open for discussing a new constitution. Hindu and Muslim would have equal representation. Jinnah demanded the Muslim League to have the absolute choice in choosing the Muslim members, so he rejected the plan. चलो भी यही पलानी ये गोटे क्वेश्चन मन डिमांड फॉर पाकिस्तान ये जो इनकलाब जिंदाबाद सजेस्टेड बाय इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद এটা सजेस्टेड बाय इकबाल बट राइज्ड बाय भगत सिंह। फास्ट किए कहते भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद राइज्ड बाय भगत सिंह। देन असला इंडियन नेशनल आर्मी the Indian National Army এটা গোটে কোন the idea of the Indian National Army was first conceived in Malaya by Mohan Singh। आइडियाटा किए देथिले? मोहन सिंह एन इंडियन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मोहन सिंह थिले कौन? मोहन सिंह थिले ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे थिले। द जापानीज हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर। जापान कले इंडियन प्रिजनर मान को मोहन को कौन कले ये करदेले हैंडेड ओवर करदेले और ट्राई टू रिक्रूट देम इनटू द इंडियन नेशनल आर्मी। जतकी जन को से मैंने हैंडेड ओवर कले से मैंने सीता कौन कले इंडियन आर्मी रे जॉब देवा ପାଇଁ ट्राई कले हो ट्राई टू रिक्रूट देम इनटू एन इंडियन नेशनल आर्मी बट द एंड ऑफ 1942 1942 40,000 मैन वर रेडी टू जॉइन द जो जापानीज मैंने देले से 40,000 मैन are ready to join the Indian National Army. The outbreak of the Quit India movement gave a fillip to the Indian National Army. तापर कौन है? In March 1942 Conference of India was held in Tokyo. March 1942 रे कौन है? A Conference of India was held in Tokyo and India Independence League was formed.
कौन करागला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इंडिया इंडिपेंडेंस लीग करागला एट बैंकॉक कॉन्फ्रेंस राजबिहारी बोस इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट ऑफ द लीग बैंकॉक रे कौन कराला ये जो कॉन्फ्रेंसटा है इंडिया इंडिपेंडेंट लीग रे राजबिहारी बोस को प्रेसिडेंट भी हिसाब रे राजबिहारी बोस तापर कौन है सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड टू बर्लिन इन 1941 एंड सेटअप इंडिया लीग देयर तापर 1943 कौन कराला ना सुभाष चंद्र बोस अराइव्ड एट सिंगापुर अर्लियर ही हैड लेफ्ट द कांग्रेस आफ्टर हैविंग डिफरेंस विथ गांधीजी एंड फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक हमरो सुभाष चंद्र बोस कौन कले फॉरवर्ड ब्लॉक ये कले ऑर्गेनाइजेशन कले केबे कले 1949 मसीह तापर कौन कले सिंगापुर एटा कले इन सिंगापुर ही वाज असिस्टेड बाय राजबिहारी बोस ये जो राजबिहारी बोस थे तांको हेल्प रे इन अक्टोबर 1943 ही सेटअप ए प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट with a headquarter at Rangoon and Singapore. The Indian National Army trials कौन होला the Indian National Commander P.K. Sehgal and Shah Nawaz and Gurbaz Dhillon were put on trial at the Red Fort. Defense of INA prisoner in the court was organized. Bulla Bhai Desai, Tej Bahadur Supru, Kailashnath Katuchu, Nehru and Ashraf Ali. Muslim League also joined the country while protest. 12 नवंबर 1942 सेलिब्रेट एज ए 12 नवंबर 1945 सेलिब्रेटेड कौन इंडियन नेशनल आर्मी डे इंडियन नेशनल आर्मी डे देन आसला कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन केबे हेतिला 1946 मसीहा फेब्रुआरी 1946 याको किए अनाउंस करथिले अटली गवर्नमेंट बुझेला एथले सेमति किछि नै जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन तापर आसबो इथे कैबिनेट मिशन केबे हेतिला अटली गवर्नमेंट द्वारा अटली एटा टी अटली गवर्नमेंट केता कला फेब्रुआरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान करले पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड एभी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एटा हे कोन हला एटा छोटा बात दियो खाली एतकी मन रखे एतकी परीक्षा आसे कैबिनेट मिशन प्लान केबे हेतला 1946 को गवर्नमेंट रे अटली गवर्नमेंट रे ताने जिन्ना डायरेक्ट नेशन रेजोल्यूशन तापर नेक्स्ट आसला जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन डायरेक्ट एक्शन जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन He was alarmed by the election result of the Constitutional Assembly Congress on 209 total of 273 and was afraid to being totally eclipsed in the Constitutional Assembly. On 29 July 1946, Jinnah withdrew his earlier acceptance to the plan and fixed 16 August 1946 as a direct action day. 16 अगस्त 1946 एटा कहते डायरेक्ट एक्शन डे डायरेक्ट एक्शन डे जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे रेजोल्यूशन कौन ही वाज अलार्म्ड बाय द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कांग्रेस जितला 209 टोटाल 273 पोस्ट एंड वाज अफ्रेड
of being totally eclipsed in the Constitution Assembly. जिन्ना ये डरी गले जेहेतु कांग्रेस मेजोरिटी आसला मुस्लिम मानकर किसी आसलानी से जिन्ना डरी गले से कले 29 जुलाई 1946 रे जिन्ना विड्रॉ करिगले his earlier acceptance to the plan and fixed 16 अगस्त 1946 as a daily action day in Kolkata. तापर हूँ इंटरिम गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट हवा पूर्व जोटा कहते इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू वाज सॉन एट द सेकेंड सेप्टेम्बर 1946. मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू जॉइन इनिशियली वेल परसुएड द लीग टू जॉइन द अक्टोबर 1946. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगिन इट्स सेशन ऑन 9 डिसेंबर 1946 एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. तो जानते हैं परीक्षा भी आसे केबे अडप्ट कराला 9 डिसेंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तापर माउंटबेटन प्लान केबे हेतला ओटली स्टेटमेंट कोन थिला माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947. एज ए वाइसराय माउंटबेटन प्रूव्ड मोर डिसिसिव एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजन देन हिज predecessors. Mountbatten पूरा शीघ्र डिसीजन ले his task was to explore the opinion of unity and division till October 1947 and then advise the British government on the form of transfer of power. 3rd June plan कहला in case of partition 2 dominions and 2 constitution assembly would be created. The plan declared that power would be handed over 15 अगस्त 1947. यहाँ हूँ ये माउंटबेटन प्लान. तापर कौन है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ऑन 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड द माउंटबेटन प्लान एज ए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947. 18 जुलाई 1947 आगे मन रखते किंतु माउंटबेटन प्लान माउंटबेटन प्लान केबे एटा 3 जून 1947. ये कहले ये बहुत से क्विक डिसीजन नेले जदि सेपरेट हम हो जाओ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन करा हबो है तेणु सी ब्रिटिश मान को जनईदेले सरकार को जहाँफल कि 8 जुलाई 1947 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन कला यार प्लान को चेंज कर देकी नाटा कौन देला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. The act provided for the creation of 2 independent dominions of India and Pakistan. Each dominion was to have 2 governor general to be responsible for effective operation of the fact. Sovereignty of British power was to be abolished. एट कथलो ब्रिटिश मैंने सेपरेट हो गले से इंडिया कौन सी कथार मुंड पूजले जहाँफल इंडिया इंडिपेंडेंस हो गला. तेणु 15 अगस्त 1947 आमर इंडिपेंडेंस डे है से 16 अगस्त 1947 पाकिस्तान मानकर इंडिपेंडेंस डे है. तापर कौन है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. इंडिया रिक्वेस्टेड माउंटबेटन टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. माउंटबेटन को कहगला आपन कहते आमर ये कंटिन्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहतु. तापर कौन है असेंबली एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट वर टू बी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व. जेहेतु इंडिपेंडेंस हो गला इंग्लिश मानकर जो ब्रिटिश मानकर असेंबली और काउंसिल ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो गला. फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड that is till a new constitution was adopted by each dominion. The government of the 2 dominion were to be carried on the accordance with the government of India Act 1935. तापर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट
Sardar Vallabhbhai played the most important role in the integration of the state, except Kashmir, Hyderabad, and Jaunagad. All states signed an instrument of the accession with Indian government. केवल किए साइन कर गोटे थी काश्मीर गोटे थी हैदराबाद आ गोटे हूँ जौनागढ़ ये तीन टा मारि नथिले आ बाद बाकी जितक सब थे जो ये प्लान रे पशि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रे एंट्री करथिले On October 1947, the Pakistani troops invaded the Kashmir, and in the crisis, the Maharaja of Kashmir acceded to the Indian Union through a referendum in the state of Jaunagad in February 1948. Jaunagad टा केबे मिसला 1948 रे Nawab left for Pakistan. Due to the pressure of international anarchy and military action in the state, the Nizam of Hyderabad was forced to join the India. ये भी join हो गया force वाला पर अब कश्मीर तो बर्तमान डिस्प्यूट अच्छी इंडिया पाकिस्तान दुजन के भीतर किसी पार्ट पाकिस्तान मान करो किसी पार्ट इंडिया इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज जोड़ा थिला सेटा धीरे धीरे आमर इंडिया को आसला पौंडीचेरी थिला चंदननगर थिला माहे थिला करिकला थिला यमेन वेयर इंटीग्रेटेड बाय द एंड ऑफ 1954 रे एवडा सब जहाँ जहाँ थिला सब मिसीगला आउ कौन थिला पोर्तुगीज कॉलोनी भी थिला कौन थिला दादरा नगर हावेली थिला से 1954 रे मिसीगला 1954 रे मिसीगला कौन दादरा नगर हावेली आ गोवा और डामन डिउटा 1961 रे गोवा आउ डामन डिउ 1961 रे ये आमर फुल मान गोटे इंडिया मिसीगला ये हूँ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ये सब क्वेश्चन आसो।